यूएस में ग्रीन कार्ड पाने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कितने समय तक विदेश में रह सकते हैं और अमेरिका में अपनी परमानेंट रेजिडेंसी कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। दुनिया घूमना आसान लगता है, लेकिन ग्रीन कार्ड होल्डर्स होने का मतलब है कि आपकी परमानेंट रेजिडेंसी यूएस से जुड़ी है। शॉर्ट ट्रिप्स यूजुअली कोई इशू नहीं बनाती, लेकिन लंबी यात्रा आपके स्टेटस को रिस्क में डाल सकती है। इस वीडियो में आज हम 3 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए ट्रैवल रूल्स और लिमिट्स, री एंट्री परमिट और जरूरी डॉक्यूमेंट्स, इंडियंस को लंबे अब्रॉड स्टेज में किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए, उस पर भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को जल्दी से शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनपीटी टेक इट। ग्रीन कार्ड ऑफिशियली यूएस परमानेंट रेजिडेंट कार्ड कहलाता है। ये कार्ड होल्डर्स को यूएस में इंडेफिनिट रहने और काम करने का लीगल राइट देता है और साथ ही सिटीजनशिप की ओर पहला स्टेप है। कार्ड हर 10 साल में रिन्यू कराना पड़ता है, लेकिन रेजिडेंसी को मेंटेन करना उससे अलग चैलेंज है। शॉर्ट ट्रिप्स अब्रॉड जैसे हॉलिडे या टेम्पररी वर्क जनरली कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, लेकिन यूएस बेस्ड इमिग्रेशन लॉयर के मुताबिक अगर आप 6 मंथ से ज्यादा लेकिन 1 साल से कम यूएस से बाहर रहते हैं तो ऑफिशियल्स ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या आपने यूएस को अपना परमानेंट होम माना है। अगर एब्सेंस 1 साल से ज्यादा हो तो सिचुएशन और सीरियस हो जाती है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में री एंट्री परमिट फॉर्म I-131 लेना जरूरी हो जाता है ताकि यूएस में वापस आने में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। USCIS ये भी नोट करता है कि कभी-कभी लेस देन 1 ईयर के एब्सेंस में भी रेजिडेंसी को अबैंडन माना जा सकता है। अगर लगता है कि व्यक्ति यूएस को परमानेंट होम मानने का इरादा नहीं रखता। रेजिडेंसी मेंटेन करने के लिए फैक्टर्स, यूएस इमिग्रेशन ऑफिसर्स कई चीजें देखते हैं कि क्या आपने अपने रेजिडेंसी को मेंटेन किया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपकी यात्रा टेम्पररी थी या परमानेंट रिलोकेशन की तरह। यूएस में फैमिली या कम्युनिटी टाइज मेंटेन्ड है या नहीं। यूएस में एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू किया या नहीं। यूएस इनकम टैक्सेस रेजिडेंट के रूप में फाइल किए। यूएस एड्रेस, बैंक अकाउंट्स और ड्राइवर्स लाइसेंस एक्टिव रहे। प्रॉपर्टी ओनरशिप या यूएस बेस्ड बिजनेस मेंटेन्ड रहे। इन सब फैक्टर से डिसाइड होता है कि आपका ग्रीन कार्ड सेफ है या अबेंडनमेंट रिस्क में है। री एंट्री परमिट और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपकी एब्सेंस लंबी है या आप चाहते हैं कि लंबी स्टे के बाद भी यूएस रेजिडेंसी सुरक्षित रहे, तो री एंट्री परमिट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। री एंट्री परमिट के लिए फॉर्म I-131 फाइल करना होता है। ये परमिट आमतौर पर 2 साल तक वैलिड रहता है और आपको यूएस में लीगल एंट्री की सुरक्षा देता है। री एंटर करते समय आपको वैलिड अनएक्सपायर्ड ग्रीन कार्ड फॉर्म I-551 दिखाना होता है। इसके अलावा आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए पासपोर्ट, फॉरेन नेशनल आईडी या यूएस ड्राइवर्स लाइसेंस भी दिखानी पड़ सकती है। ये डॉक्यूमेंट्स इंश्योर करते हैं कि आपको यूएस में प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाए और आपका ग्रीन कार्ड या री एंट्री परमिट अब्रॉड लॉस हो जाए, चोरी हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आपको फॉर्म I-131A एप्लीकेशन फॉर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, कैरियर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट एयरलाइंस और ट्रांसपोर्ट कैरियर्स को लीगल ऑथराइजेशन देता है कि आपको यूएस में बोर्ड करने से रोके नहीं। इंडियंस के लिए स्पेशल कंसिडरेशंस हैं। इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म ट्रैवल प्लानिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए फ्रिक्वेंट ट्रैवल कॉमन है, लेकिन ध्यान रहे 6 महीने से ज्यादा स्टे अब्रॉड में आपका रेजिडेंसी क्वेश्चन में डाल सकता है। लॉन्ग टर्म असाइनमेंट्स, फैमिली विजिट्स या पर्सनल रीजन से बाहर जाने से पहले री एंट्री परमिट जरूर लें ताकि यूएस में परमानेंट स्टेटस जेपरडाइज ना हो। इसके अलावा यूएस टैक्सेस, बैंक अकाउंट्स और एड्रेस मेंटेन रखना क्रिटिकल है। इससे इमिग्रेशन ऑफिसर्स को सिग्नल जाता है कि आप यूएस को अपना परमानेंट होम मानते हैं। इंडियंस को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप की अल्टीमेट जर्नी में माइनर मिस्टेक्स भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती हैं। इसीलिए हर ट्रैवल डिसीजन को केयरफुली प्लान करना चाहिए और लीगल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। अब अगर बात करें इंडियंस के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की,
तो सबसे पहले तो शॉर्ट ट्रिप्स 6 महीने तक सेफ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। लॉन्ग ट्रिप्स, अगर आपका 6 महीने से 1 साल का ट्रिप है तो प्रिपेयर टू एक्सप्लेन टाइज विद यूएस, मेंटेन एम्प्लॉयमेंट, टैक्स रिकॉर्ड्स एंड प्रॉपर्टी। ट्रिप्स ओवर 1 ईयर, मैंडेटरी री एंट्री परमिट फॉर्म 131, प्लान इन एडवांस, लीगल गाइडेंस रिकमेंडेड। लॉस्ट कार्ड अब्रॉड, अगर आपका कार्ड खो जाता है, ग्रीन कार्ड खो जाता है तो फॉर्म I-131A फॉर सेफ रिटर्न। रिकॉर्ड कीपिंग, यूएस टैक्सेस, बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी, मेलिंग एड्रेसेस मेंटेन करें। इन सिंपल टिप्स को फॉलो करके इंडियंस अपने ग्रीन कार्ड को सिक्योर रख सकते हैं और फ्यूचर सिटीजनशिप के लिए रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।